नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको घिचपिच फिल्म की स्टार कास्ट से। जी हाँ, फिल्म का नाम सुनते ही आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ जिज्ञासा भरे प्रश्न आ गए होंगे, आखिर ये घिचपिच है क्या। तो इसे जानने के लिए मेरे साथ शिवम भी हैं और आर्यन भी हैं। तो शिवम, क्या है ये घिचपिच? सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे। घिचपिच ये है कि जो फैमिली में फादर और सन या बेटे पिताजी की जो बीच में अनबन होती रहती है ना, कभी ईगो क्लैश हो जाता है, कभी फादर पुश कर देते हैं कि नहीं तुझे यही करना है, तो वो सब चीज़ें की एक शॉर्ट में वर्ड रखा गया घिचपिच, कि जो रिश्तों में एक वो आती रहती है ना, अनबन कह लो या टकराव कह लो या एक बात पे सहमति नहीं हो पाती, उसको घिचपिच रखा गया है। कि इस करके नाम घिचपिच है कि रिश्तों की जो अनबन है उसका नाम घिचपिच रख दिया एक तरीके से कहें तो। और जो हम तीन 17 साल के लड़के हैं, उन तीन के बीच कैसे, हाँ, कि कैसे स्कूल में रहते हैं। जैसे कोई एक गुंडा होता है, एक थोड़ा पढ़ाकू होता है, एक थोड़ा मस्तीखोर होता है, तो उन तीनों की भी आपस में जो खिचपिच है वो भी इस फिल्म में आपको दिखेगी। तो ये क्या टॉपिक, किसके मन की उपज थी कि इस मैटर पे, इस मुद्दे पे फिल्म बनाई जाए? ये जो डायरेक्टर हैं हमारे अंकुर सिंगला जी, इनकी ये मतलब स्टोरी है, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है 2020 के अराउंड इन्होंने लिखना शुरू किया था और 22 तक इन्होंने इस उस टॉपिक पे लिखा है। उनको यही लगा कि इस टॉपिक पे पिक्चरें कम बनी हैं और ये वो स्टोरी है जो हर घर में है। मतलब आप हर घर में ये चीज़ देखोगे, जिधर फादर और सन की उतनी टकराव नहीं भी है तो वहाँ भी थोड़ी बहुत ही तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो ये वो एक पिक्चर इन्होंने अलग से दिखाने की कोशिश करी है कि ये हम ऑडियंस को एक एस्पेक्ट दिखाए जो हर बंदा देख रहा है, बट पिक्चर नहीं आ पाई उसके ऊपर, और उसके ज़रिए दो एक स्टोरी ऐसी और ऐड करी है जिससे एक मूवी में कलेक्टिवली 2-3 इशू दिखाए जाएं, जिसकी वजह से नाम घिचपिच रख दिया कि इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ दिखाएं तो उसमें उसको कैसे कहेंगे कि कोरिलेट करना हो। हाँ, तो वो सब उसका जो सार निकल के जो पिक्चर एंटरटेनमेंट जो बनता है हमारा, उसको घिचपिच नाम दिया। तो ये किसी कहानी से ली गई है? नहीं नहीं, ये अंकुर सर जो हैं हमारे डायरेक्टर, वो चंडीगढ़ से ही हैं, तो उन्होंने भी अपनी स्कूलिंग वगैरह चंडीगढ़ से ही करी थी। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपने आसपास देखे, लोगों के घरों में देखे, स्कूल्स में देखे, तो उन्होंने उन्हीं इंस्पिरेशन से उठा के ये फिल्म बनाई है। तो काफ़ी एक क्योंकि ये दौर भी जो हमने फिल्म में दिखाया वो 2001 का है, तो वो भी उसी टाइम पे स्कूलिंग कर रहे थे अपनी 2001-2000 में। तो उन्होंने उस टाइम का मतलब सोशल मीडिया से पहले का टाइम, सोशल मीडिया से पहले का टाइम, वो टाइम इस सिनेमा में दिखाया है, इस फिल्म में दिखाया है। तो आपको दिखेगा कि ये फिल्म जो है बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत नॉस्टैल्जिक भी है, क्योंकि ये उनकी मेमोरीज से आई है। वो एक रियल लाइफ उन्होंने चीज़ें देखी है, उनसे उठाई हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट ही हैज़ क्रिएटेड। उसके बाद उन्होंने उस पर ज़रूर क्रिएशन करी है और ज़्यादा उसको डेवलप किया है, बट जो कोर है, जो आइडिएशन है, वो उनकी मेमोरीज है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे एक मैं और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जैसे पहले लैंडलाइन का फ़ोन होता था, बर्थडे आपको पता होगा कैसे बनाते थे वो, हैप्पी बर्थडे हम लिख के सारे, मतलब पहले तो मम्मी पापा भी इनवाइटेड होते हैं बर्थडे पार्टियों में, गुलाब जामुन छोले भटूरे ऐसे करके। तो उन्होंने वो टाइम दिखाना चाहा है जो आजकल तो बहुत चेंज हो चुका है सबका, है ना। तो वो टाइम वापस लेकर आने की कोशिश करी गई है इस पिक्चर से। आप हमारे उसमें भी देखो, अगर पोस्टर में भी, ये पहले शादियों पे ऐसे लाइट लेके चलते थे, तो वो सब दिखाया गया हमारी मूवी में। चंडीगढ़ में शूट हुई है, बट चंडीगढ़ में ना जो पिक्चर बॉलीवुड में जो जो लोकेशंस दिखाई गई है ना, उससे हटके जो चंडीगढ़ में जगहें फेमस है, जैसे हर बंदे जो लोकल होता है किसी भी जगह को, उसको ज़्यादा जगहें पता होती हैं। तो क्योंकि डायरेक्टर हमारे चंडीगढ़ से हैं तो इन्होंने वो जगहें दिखाई हैं। जैसे एक ग्लास हाउस दिखाया गया है, पंजाब यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी जगहें हैं जो बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया लगती हैं कैमरे पे, वो दिखाई गई हैं। एक सुखना लेक का वो जगह दिखाई है जो लोग नहीं देखते, वो वाला एस्पेक्ट दिखाया है। अनएक्सप्लोर्ड चीजें दिखाई है, जो कि फिल्मों में यूजुअली चंडीगढ़ को एक ही तरीके से दिखाया जाता है कि यार पार्टियां हैं और ये गोल चक्कर हैं, गोल चक्कर हैं। मतलब उसके अलावा भी चंडीगढ़ में बहुत चीजें हैं, सुखना लेक, पीयू हो गया, ग्लास हाउस हो गया। तो हमने ये सारे एस्पेक्ट्स इस फिल्म में डाले, तो आपको कुछ नया दिखेगा कि वाह किस तरीके से चंडीगढ़ दिखाया। पिक्चर देखोगे तो और आइडिया लगेगा कि आप किसको किस कैटेगरी में डालोगे, बट वही है कि दिखाए यही गए हैं कि कुछ हद तक ही शरारती हैं, ज़्यादा शरारती नहीं है, लेकिन तीनों अपने में डिस्टिंक्ट हैं। हाँ, अपने में अलग अलग। थोड़ा जो इनका कैरेक्टर है वो थोड़ा अलग है मेरे कैरेक्टर से।
इनका कैरेक्टर थोड़ा ये बदमाश है, थोड़े गुंडे से हैं, लेकिन प्यारे हैं बहुत। के अंदर क्या है? हाँ नहीं, हाँ, फिल्म के अंदर की ही बात हो रही है, रियल नहीं, फिल्म के अंदर की ही बट बात फिल्म हो में रही है। ये थोड़े गुंडे बदमाश है, लेकिन काफी प्यारे हैं। जो वो होता नहीं है कि बाहर से कठोर अंदर से नरम, तो नारियल है ये हमारे फिल्म में। और वेराज जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा एम्बिशियस है, पढ़ाकू है, बट वो अपने फादर से डरता है, वो थोड़ा रिजर्व रहता है, थोड़ी उसकी चीज़ों से फटती भी है। वेराज जो गुरप्रीत है उसका कैरेक्टर जो है वो मस्तीखोर है, वो बड़ा सिली सा है कि हाँ वो कर देता है बस चीज़ें ना, ज़्यादा सोचता नहीं है। हाँ, कोई कह दे कि ये कर ले तो फायदा हो जाएगा तो वो कर देता कर है। भी देगा। वो ऐसा कैरेक्टर है उस मूवी में, गुरप्रीत जो प्ले कर रहे हैं कबीर। मतलब ये हाँ, मतलब शॉर्ट में तो दिखाया यही है कि अपने बच्चों से क्या चाहते हैं फादर एट द एंड ऑफ द डे, कि बंदा कुछ बन जाए, कुछ लायक हो जाए ताकि वो घर चला सके अपना। और जो उससे ज़्यादा चाहते हैं कुछ फादर कि मेरा बेटा सबसे ऊपर हो, या सबसे ज़्यादा जिसे कहेंगे कि पिक्चर से अगर हम इन्फर करें तो कोई बहुत बड़ी शख्सियत बने ताकि उसको किसी चीज़ की कमी ना हो जब वो आगे बढ़े आज की सोसाइटी में। तो वैसे इश्यूज दिखाए गए हैं, जैसे कुछ का ट्रेडिशंस को लेके है कि जो मेरी रीत चली आ रही है वो रीत चलती रहे, उसको कोई तोड़े ना, मेरी आगे वाली जो नस्ल है आके। तो वो वाले इशू हैं, मतलब जो डैडी इशू इसमें दिखाया गया। और वो काफी मल्टीपल हैं, एक तरीके की नहीं, आपको तीनों कहानियों में अलग अलग इश्यूज दिखेंगे। कोई बंदा किसी चीज से रिलेट कर सकता है, कोई बंदा इनकी कहानी से करेगा, कोई मेरी कहानी से करेगा। तो ऐसे बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं जो फादर के थ्रू आते हैं, एक फैमिली में, जनरल फैमिली में होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है, एक्सेप्टेंस होती है, सेल्फ डाउट आता है लोगों को। तो ये सारे इश्यूज हमने उठाए हैं।